आज हम बात करेंगे गदूद की। गदूद से आप क्या समझते हैं? आप ये समझते होंगे कि गदूद का मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। गदूद का मतलब क्या होता है? जनन इंद्रियां जो होती हैं किसी भी आदमी की, उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि के ऊपर क्या होता है? उसके मतलब ये लगा लो आकार में वो अपना साइज बढ़ा लेती है, जो कि गदूद का आम रूटीन में जो वेट होता है उसका 20 ग्राम होता है। अगर वो उस 20 ग्राम से ज़्यादा बढ़ जाए, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक भी लोगों का मैंने देखा है कि हो जाता है गदूद। तो उससे दिक्कत क्या आती है? उससे दिक्कत ये आती है, वो हमारे बुजुर्ग वो क्या करते हैं, देखो स्टार्टिंग में तो उन्हें पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। उनके अंदर लक्षण क्या आएंगे? लक्षणों में ये आएगा कि जैसे नींद का बार बार खुल जाना। वो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि भी पेशाब जो होता है वो उनका प्रॉपर नहीं निकल पाता। पेशाब क्या होता है? पेशाब की थैली के अंदर इकट्ठा रह जाता है, वहां पे पूरा प्रॉपर पेशाब बाहर नहीं आ पाता। इस करके क्या होता है, दोबारा फिर थोड़ी देर बाद जब पेशाब की अर्ज होगी या पेशाब की हिजाजत होगी तो मरीज दोबारा फिर उठेगा। दोबारा उठेगा तो थोड़ी देर बाद पेशाब करने के बाद जैसे फिर उसको कंप्लीट पेशाब नहीं होगा। तो इस तरह से उस पेशेंट की, जिसको भी ये दिक्कत है, जिसके गदूद बढ़ गए हैं, बार बार पेशाब की हिजाजत होती रहती है कि मुझे पेशाब आया है, लेकिन वो अपना ब्लडर पूरा खाली नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है कि उस ग्रंथि का आकार बढ़ गया है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है, जिस वजह से 20 ग्राम जो एक आम इंसान के अंदर गदूद का साइज होता है वो बढ़कर, मैंने जैसे बताया कि 50, 60, 70, 100 तक भी लोगों के हो जाते हैं। तो दूसरा इसके अंदर और कारण क्या होता है, मैंने देखा है अक्सर उन बुजुर्गों को, उनका अपने पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। उनको ये लगता है कि भी भीड़ हो चाहे कहीं भी हो, एक बार अगर पेशाब आ गया तो उनको पास करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, टपकन चालू हो जाती है ऐसे लोगों को। तो उसी बीमारी को आज हम डिस्कस करेंगे और उसी का ही आज हम इलाज लेके आए हैं। और एक और इसके अंदर लक्षण आएगा दोस्तों कि उसके अंदर जो पेशाब की धार है वो धार ना पड़कर पेशाब ऐसे लगेगा जैसे पैरों के पास गिर रहा है। ये कई लक्षण ऐसे होते हैं जिस वजह से कई बार मरीज को खुद अपने अंदर ही घिरना पैदा हो जाती है कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, कि जो मेरा पेशाब का सिस्टम बढ़िया था, ठीक था, अब उसमें ऐसा क्या हो गया कि ना तो मैं पेशाब का फ्लो पूरा हो पा रहा, ना मेरी नींद पूरी हो पा रही। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भी जैसे मैंने आपको बताया कि पेशाब की अर्ज बार बार होगी और ये रात को ज्यादा दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। सारा सिस्टम हम आज जानेंगे कि क्या करना है हमने, क्या नहीं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें। हम इसके अंदर दोस्तों 3-4 चीजें मैं बताऊंगा आपको कि 3-4 चीजों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है? कपालभाति। कपालभाति के अंदर कपालभाति के हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेने हैं। ये नहीं कि बहुत तेज तेज पेट के प्रेशर को मारे, हल्के स्ट्रोक्स लेंगे तब जाके हमारे गदूद की ग्रंथि पे उसका कुछ हमें उसके फायदे मिलेंगे। जैसे कि ऐसे हल्के। अगर आप बहुत तेज लेंगे तो क्या होगा, वो पेशाब के जो हमारा ब्लडर है या थैली है, पेशाब की थैली, उस पर तेज प्रेशर डलेगा जिससे पेशाब निकल ही जाएगा। तो इसलिए आपने हल्के हल्के कपालभाति के स्ट्रोक्स लेने हैं जिससे हमारा जो पेशाब की ग्रंथि का सिस्टम है वो ठीक हो सके। दूसरा क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर पेशाब वाला जो रास्ता होता है उसके अंदर आपने पेशाब वाले रास्ते को अंदर की साइड खींचना है और छोड़ना है। जैसे अगर आप किसी सफर कर रहे हैं तो सफर करते हुए पेशाब की अर्ज लगी तो क्या करेंगे, आप पेशाब को के रास्ते को हम खींच लेते हैं अंदर की साइड ताकि पेशाब निकल ना जाए, और जब हमें करना होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं अपने यूरेथ्रा को। इस तरह की एक्सरसाइज आपको खोल बंद की ये करते रहना है, जिससे आपका पेशाब का जो छल्ला है, जिस वजह से वहां से टपकन ना स्टार्ट हो और वहां से वो उसकी जो पेशी है उनको मजबूती मिले। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक एक्सरसाइज होती है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के अंदर क्या करना होता है दोस्तों, लेट कर अपने गोड्डे मोड़ लें। गोड्डे मोड़ने के बाद अपने हिप्स वाले पार्ट को आपने ऊपर उठाना है सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। इसका मैं एक डेमो भी दे सकता हूं आपको। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपने इस तरह से लेट जाना है, लेट कर अपने गोड्डों को मोड़ लेना है। गोड्डे मोड़ने के बाद आपने अपने हिप्स को, नितंब के जो एरिया है उसको आपने सांस भरते हुए हाथों को ऐसे फैला लें। अपने जो हाथों के जो हमारा नीचे का पार्ट होता है इसको ऐसे रख लें और सांस भरते हुए अपने नितंबों को ऊपर उठाना है। छोड़ते हुए आपको फिर नीचे आ जाना है।
इस प्रक्रिया को आप बार बार दोहराते रहें। जैसे इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, इससे आपको जो आपकी पेशाब की जो ग्रंथि है उसके अंदर आपकी जो गुदूद का जो साइज़ बढ़ गया है। दूसरा अभ्यास हम क्या कर सकते हैं, हम अपने दोनों टांगों को फोल्ड करके तितली की तरह बना लें। जैसे तितली अपना उड़ती है, इस तरह ही हमने अपने पैरों को कर लेना है और इसको इस तरह से हिलाना है। जितना भी आप कर सकें बिल्कुल आराम से करना है, किसी तरह के मन में कोई तनाव ना हो, किसी तरह का आपको सोचना नहीं फालतू। जितना कर सकें, जितना आपके शरीर से बन सके उतना। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको कि अपने पेशाब वाले रास्ते को आपने अंदर की साइड खींचना है। जैसे हम सफ़र में जा रहे हों और हमें पेशाब की तलब लगी हो तो हम क्या करते हैं, हम पेशाब को रोक लेते हैं। जैसे उसमें रोकना कैसे है, जैसे बंद लगाते हैं ना, जैसे हम नीचे आपने ऐसा बंद लगाना है जिससे आपका पेशाब का और शौच का दोनों द्वार ऊपर की साइड खींच जाएं। जैसे कि देखिए, दोबारा देखिए, इस तरह से दोस्तों आपने ये 3 क्रियाएं मैंने बताई आपको, कीगल एक्सरसाइज, तितली आसन और तीसरा ये जिसके अंदर हमने बंद लगाना है, जिसमें हमने पेशाब के रास्ते को अपना सिकोड़ना है और छोड़ना है। जिससे क्या होगा, पेशाब का जो छल्ला है हमारा वो सही हो जाएगा। अब इसके उपाय हम क्या करें कि जिसके अंदर गदूद अगर हो गया है, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज बताई आपको कि कीगल एक्सरसाइज करें, तितली आसन करें, पेशाब को खोल बंद की एक्सरसाइज करें। इसके साथ में अब घरेलू उपायों में हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप घरेलू उपायों के अंदर मैं बताता हूँ आपको, घिया का जूस में आप तुलसी और काली मिर्च डाल दें। उस जूस को आप नित्य प्रतिदिन खाली पेट सेवन करें। मैं कहता हूँ कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे घर में, सबके घर में पेठा बनता है, कद्दू जिसको बोला जाता है। उस कद्दू के बीजों को अगर ना फेंक कर उनकी गिरी निकाल ली जाए, उस गिरी को अगर आप आधा चम्मच भर रोज खा लेते हैं तो मैं कहता हूं कि भी गदूद जैसी कोई आपको बीमारी रहे ही नहीं। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसके अंदर शरपुंखा, गोरखमुंडी और रेवंती चीनी, गोरखमुंडी और शरपुंखा आपने क्या लेना है 6-6 ग्राम और रेवंती चीनी आपने लेनी है 3 ग्राम। अगर इसको आप ले लेते हैं तो उसको कूट कर आप रात को भे दें। 1 गिलास पानी जब आपका चौथाई रह जाए तो उसको आप छान कर सिप सिप करके अगर पी लेते हैं तो आपको गदूद ठीक हो जाएंगे। मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि गदूद होने के कई कारण होते हैं। कईयों को पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार ऐसा लगता है कि पेशाब रुक गया है, तो चंद्र प्रभावटी का उसके अंदर बहुत अच्छा रोल है। 2-2 गोली सुबह शाम, और काचनार गुग्गल, और इसके अंदर वृद्धिवादिक वटी, ये आप सारी आयुर्वेदिक दवाइयां ले सकते हैं। इससे आपका गदूद जो 20 ग्राम जिसका साइज होता है नॉर्मल, वो जो बढ़ गया था और जिस वजह से आप तंग हो रहे हैं, वो उन सब चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। आप अपने पेडू की यहाँ पे इस पार्ट पर सेक भी कर सकते हैं, गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी कर सकते हैं। जो पेट मतलब हमारा नीचे का पार्ट होता है उसकी सिकाई भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप अगर करना चाहें तो प्रोसेस के नाम से हमारे कैप्सूल आते हैं, वो भी आप हमारे से मंगवा सकते हैं। हमारा नीचे दिया हुआ जो लिंक है इस पे आप फ़ोन कर तुरंत ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपकी सेवा में बार बार आते रहेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय आयुर्वेद, जय भारत।